जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर रविवार को मंदिरों और आश्रमों में गुरु पूजन के कई विशेष आयोजन हुए। वहीं खंडवा नाका स्थित आसाराम बापू आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आश्रम पर आसाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन, सामूहिक भजन पाठ, पादुका पूजन किया। गायक वहीं आश्रम पर आए भक्तों के लिए भोजन प्रसादी सहित अन्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। आसाराम बापू के भक्तजनों ने बताया कि गुरु ही हमें भक्ति के पथ पर ले जाने का रास्ता बताते हैं और हमें सदैव ही अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को पाना नामुमकिन है और हम सभी को सदैव ही अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। हरिओम, मेरा नाम वेदस है, वेदस राजपूत भट्ट, और मैं पूना से हूँ। मेरे गुरुकुल का नाम है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल, और मुझे मेरे गुरुकुल में शिक्षा, उच्च संस्कार और उच्च संस्कृति मिलती है। इसलिए मुझे गुरुकुल में रहना बहुत पसंद है। और मेरे गुरुकुल मतलब मैं जो भी इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, उनके जितने पुण्य रहते हैं उतने ही दिन वो गुरुकुल में रह पाते हैं, और उनके जितने पुण्य नहीं होते वो उतने दिन गुरुकुल में नहीं रह पाते। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का दिन है। तो गुरु पूर्णिमा की मैं आपको हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और गुरुकुल में आपको योगा क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन हर शिष्य गुरु के द्वार पर आता है, गुरु जी का पाद पूजन करता है, मानस पूजन करता है, और गुरु जी से जो नए शिक्षा मिलती है उसका नया संकल्प भी लेता है। जो आज से ही चतुर्मास चालू हुआ है, तो इसमें सेवा साधना के लिए नए प्रकल्पों का संकल्प लेता है। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं, सुबह 5 बजे से पब्लिक साधकों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है, और लगभग शाम तक करीब 15 से 20 हज़ार लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही विश्व शांति और पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुबह से हवन किया जा रहा है। उसके पश्चात पादुका यात्रा निकली आश्रम में। यात्रा के बाद लोगों ने एलईडी पर सत्संग सुना, श्री आसाराम जी का पाठ किया, भजन कीर्तन किया, महाआरती की। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था थी। अच्छा, मेरा ये कहना था कि बापू जी को आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज आश्रम में देख रहे, पूरे भारत भर के आश्रमों में देख रहे हो, जो दैवी कार्य देख रहे हो, गरीबों में भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। कई अपनी सैकड़ों गौशालाएँ हैं, कई गुरुकुल है, आज वैसे के वैसे चल रहे हैं। लेकिन यदि आज संस्कृति को चलाने वालों को यदि आप सरकार जेल में रखती है, तो आगे संस्कार की बातें कौन करेगा, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? तो मेरी प्रार्थना है सरकार से, न्यायपालिका से, कि पूज्य श्री को जल्दी से जल्दी शीघ्र रिहा किया जाए। नहीं तो समाज को ज़्यादा नुकसान होगा, युवा वर्ग कहीं और नीचे गर्क में गिरेगा। मेरा नाम मुकेश पटेल है जी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। यहाँ पर सभी साधक भाई बहन गुरु पूर्णिमा पर्वों का महोत्सव बनाने के उद्देश्य से आए हैं। मैं खुद भी अविनाश शर्मा टैक्स एडवोकेट हूँ और इसी उद्देश्य से आया हूँ। सालों से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ, बापूजी से दीक्षा लिए 99 में। उसके अलावा एक बात मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी बापूजी तो जेल मंदिर में है, पर यहाँ पे फिर भी कई मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो नए हैं, मतलब बापूजी के जेल मंदिर में जाने के बाद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब जो पुराने साधक है, जो करोड़ों की संख्या में देश विदेश में बापूजी ने अपने धर्म और संस्कृति का जो प्रचार करा है, और जो जिसके मतलब जो माताएं बहनें हैं देश विदेश की, सभी जो सालों से अपनी बात बोल ही रही है कि बापूजी निर्दोष है, और वो बोल क्या रही है अपनी बात, वो लोग सब अपने मानते भी है इस बात को कि हाँ बापूजी निर्दोष है।
लेकिन उसके बाद भी हम लोग जैसा कई बार बोलते हैं तो हिंदुओं की सरकार है, ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी बापूजी की तरफ ना तो सरकारों का ध्यान है ना कोई न्यायपालिका का ध्यान है। तो आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सरकारें और न्यायपालिका पूज्य बापूजी की तरफ ध्यान दे। जो देश विदेश में बापूजी ने संस्कृति का प्रचार करा है, और यही कारण है कि आज हर स्तर पे धर्म और संस्कृति की बातें होती है। अब जैसे मैं अपनी अलग अलग एसोसिएशन में भी जाता हूँ तो वहाँ तो सब प्रोफेशनल बातें करने वाले लोग थे पहले, लेकिन आजकल वहाँ भी हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म की चर्चा होती है, जबकि वहाँ तो एक प्रोफेशनल लेवल की बात होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है, उसके रूट कॉज एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूज्य बापूजी ने ही फैलाया है इस संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार करके। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार को, न्यायपालिका को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बापूजी के विषय में संज्ञान लेके तुरंत उनको जेल मंदिर से बाहर करें। ये सभी साधकों की भी इच्छा है और जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनकी भी इच्छा है। जी, मैं अविनाश शर्मा, टैक्स एडवोकेट, इंदौर।